हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी से दोस्तों एक बार फिर हम क्वेश्चन पेपर का सोल्व लेके आ गए हैं जो MPPEB ग्रुप 5 का एग्जाम जो होता है, ठीक है, उसमें 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसका पार्ट 1 मैंने 1 से 40 तक क्वेश्चन करवा दिया है और उसका जो क्वेश्चन पेपर का जो सोल्व है आपका पार्ट 1 लैबोरेटरी चैनल पर अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 2 है। ये जो है आपका एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर अपलोड होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर इसका क्वेश्चन पेपर जो है आपको लिंक जो है इसको ये भी हम दे देंगे और इसका लिंक कहाँ पर हम देंगे, इसका जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे लिंक। और किस पार्ट में देंगे, या पार्ट 1 में वीडियो में देंगे या पार्ट 2 में देंगे, इसका जो है हम आगे बताएंगे कि किस में हम लिंक देने वाले हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ से आप लोग इसको अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए आज जो स्टार्ट हुआ क्वेश्चन पेपर 41 से, क्योंकि 40 तक हो चुका था इससे पहले, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सॉरी आपको क्वेश्चन दिखा दिया आंसर। इसमें क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा गया है कि एग्जाम्पल ऑफ ग्राम नेगेटिव कोकाई कौन सा है, नाइजीरिया, स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस या निमोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है याद करके रखिएगा हमेशा, ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, ये एक ऐसा कोकाई है जो ग्राम नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, नाइजीरिया गोनोरिया जो होते हैं कोकाई जो होते हैं वो आपका ग्राम नेगेटिव कोकाई है, बाद बाकी जो है आपका क्या है ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ठीक है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जनरल टेस्ट बोला गया कि जनरल टेस्ट फॉर प्रोटीन इज जनरल टेस्ट प्रोटीन के लिए जनरल टेस्ट कौन सा हम लोग करते हैं, बायूरेट टेस्ट या बेनेडिक्स या बर्न या बेंजीडीन। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बेनेडिक्स किसके लिए करते हैं, तो यूरिन शुगर के लिए करते हैं, ठीक है, या तो स्टूल शुगर है उसके लिए करते हैं, ठीक है। इसके बर्न यूरिया जानते हैं, ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है जो ब्लड से हम लोग करते हैं, या और इसका जो है कैलकुलेशन से होता है, बर्न यूरिया कैलकुलेशन होता है, ठीक है, तो उससे हम लोग करते हैं। और बेंजीडीन किसके लिए करते हैं, तो ओकल्ट ब्लड टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेंजीडीन टेस्ट करते हैं। और बायूरेट टेस्ट है ये हम लोग किस लिए करते हैं, तो ये मोस्ट कॉमनली जो है जनरल प्रोटीन टेस्ट हम लोग किससे करते हैं, बायूरेट से करते हैं, जो अक्सर हम लोग ब्लड में करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा गया 43 में कि FNAC फुल फॉर्म ऑफ FNAC इज, FNAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो FNAC का जो फुल फॉर्म होता है आपका फायर नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फायर नीडल एस्पिरेशन केमिस्ट्री, फायर नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या फाइन नियोप्लास्टिक एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इंडिकेटर यूज्ड इन एंटीसेरा, ठीक है। इसमें जो इंडिकेटर है ये एंटीसेरा ए में हम लोग कौन सा जो है बोला गया है कि एंटीसेरा इंडिकेटर यूज करते हैं, एक्रिफ्लेविन, ट्रेपॉन ब्लू या ब्रोमोसिरेसोल ब्लू या मिथिलिन ब्लू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपॉन ब्लू जो है हम लोग यूज करते हैं किसका, इंडिकेटर के एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं किसमें, एंटीसेरा ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 डैश इज एन ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, इनमें से कौन सा ऐसा एंटीजन है जो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन है, HIV-AG, HBe-AG, HBsAG या HCV-AG। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। HBsAG जो है आपका क्या है, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन है, ठीक है। और इसमें से जो है एक यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस बी जो है किस टाइप का वायरस है, RNA है ना DNA। तो याद रखिएगा HBsAG होता है DNA वायरस होता है, बाद बाकी जो है सब RNA वायरस होता है, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 46 न्यूट्रल रेड यूज एज
यूज्ड एज ए इंडिकेटर इन डाइस मीडिया। बोला गया कि इसमें न्यूट्रल रेट जो है इंडिकेटर किस मीडिया में यूज करते हैं, ब्लड अगर, मैकोंकी अगर, चॉकलेट अगर या एचडी अगर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, मैकोंकी अगर में हम लोग क्या करते हैं, आपका न्यूट्रल रेट जो है यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि एयर्स स्पेचुला इज यूज्ड टू ऑब्टेन सैंपल फ्रॉम। बोला गया है कि एयर्स स्पेचुला जो होता है किसका सैंपल ऑब्टेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, इंडोमेट्रियम। किसका यूज करते हैं हम लोग, सर्विक्स का जो है आपका सैंपल, सर्विक्स का जो है सैंपल कलेक्शन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में क्या पूछा गया है कि मेथड शार्पनिंग ऑफ नैफ का शार्पनिंग करने के लिए कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रॉपिंग, क्लियरिंग, मैक्रोटोमी या ह्यूनिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हुनिंग करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, सॉरी इसमें क्या पूछा गया, मेथड ऑफ शार्पनिंग ऑफ नैफ डैश यूज। ठीक है, डैश बोला गया यूज करते हैं। इसका चाकू को तेज जो है, चाकू को तेज करने की विधि उसको हम लोग बोलते हैं आपका हुनिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हुनिंग बोलते हैं। सबसे पहले क्या आता है, हुनिंग क्या है, तो इसके बाद फिर क्या कहते हैं, स्टॉपिंग कहते हैं। स्टॉपिंग हम लोग किस लिए करते हैं, जब क्या करते हैं, जब हुनिंग हो जाता है किसी भी चाकू का, तो जिस साइड से हम लोग क्या करते हैं, हुनिंग करते हैं, उस साइड में यदि छोटा मोटा यदि कोई स्क्रैचिंग टाइप का हो या कुछ एक्स्ट्रा पार्ट लगा रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टॉपिंग करके जो उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, वैसे शार्पनिंग जो होता है नैप का किसके द्वारा होता है, हुनिंग के द्वारा ही शार्प किया जाता है नैप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मॉन्टूक टेस्ट इज ए स्किन टेस्ट यूज फॉर स्क्रीनिंग। मॉन्टूक टेस्ट हम लोग एज ए स्किन टेस्ट यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं, लेप्रोसी के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, एड्स के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉन्टूक टेस्ट जो है एज ए स्क्रीनिंग हिसाब से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर में क्या पूछा गया है कि डैश इज एन एग्जाम्पल फॉर इम्यून मीडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इम्यून मीडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है किस में होता है, आयरन ओवरलोड, ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज, सर्कुलेटरी ओवरलोड या बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज में क्या होता है, ये एक एग्जाम्पल है किसका, इम्यून मीडिएटेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्या है, लिस का फुल फॉर्म क्या होता है, लिस स्टैंड फॉर। पूछा गया लिस का फुल फॉर्म क्या होता है, लीटर ऑफ आयोनिक नहीं, लेवल ऑफ आयोनिक ये भी नहीं होगा, लो आयोनिक शुगर, ठीक है ये भी नहीं होगा, लो आयोनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछा गया, रिएजेंट यूज्ड फॉर फ्लोटेशन मेथड ऑफ ब्लड ऑफ रिएजेंट यूज्ड फॉर फ्लोटेशन मेथड ऑफ स्टूल डैश। सिलेन को यूज करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड 40%, ईथर या जिंक सल्फेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट हम लोग यूज करते हैं फ्लोटिंग से मेथड से स्टूल का एग्जामिनेशन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा गया है कि डैश इज द थाइबोन। थाइबोन कौन सा है, रेडियस, फीमर, अल्ना, कार्पेल। रेडियस कहाँ पे होता है, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। अल्ना कहाँ पे होता है, ये बताइएगा। ठीक है, और ये क्या है, कार्पल, ये बताइएगा। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका फीमर हो जाएगा। ठीक है, फीमर क्या है, थाइबोन है, और दूसरा क्या है, यह फीमर जो है सबसे लॉन्गेस्ट बोन भी करते हैं। ठीक है, कार्पल बोन कहाँ होता है, हैंड में होता है, याद रखिएगा। अल्ना कहाँ होता है, ठीक है, और रेडियस कहाँ पर होता है। ठीक है, ये चीज आप हमें बताइएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है रेडियस और अल्ना का। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 54
कि आयरन स्टोर आर रिड्यूस्ड इन, आयरन जो है स्टोर कम हो जाता है किस में, मैक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, पर्निशियस एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आयरन इसमें क्या होता है, आयरन की कमी होने के कारण क्या होता है, मैक्रोसाइटिक होता है और हाइपोक्रोमिक दोनों होता है, ठीक है। इसके यहाँ पे क्या है, द सेट फॉर CSF कलेक्शन इन एडल्ट, इसमें क्या है कि CSF हम लोग कहाँ से कलेक्शन करते हैं, L2 L3 से नहीं करते, L5 L6 से नहीं करते, L1 L2 से नहीं करते, L3 L4 से करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 L3 L4, कहीं कहीं आपको दिया रहेगा L4 L5 भी दिया रहेगा, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो दोनों जगह से हम लोग कलेक्शन करते हैं, या तो L3 L4 से करते हैं या तो L4 L5 से करते हैं। यदि कहीं भी ऑप्शन में मिले तो कोई एक ही मिलेगा आपको ऑप्शन में, ठीक है, या L4 या L5 मिलेगा या तो L3 L4 मिलेगा, तो दोनों ही याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा गया, बफी कोट इज यूज्ड फॉर, बफी कोट हम लोग किस लिए यूज करते हैं, किसकी प्रिपरेशन करने के लिए यूज करते हैं, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल, एली सेल, या प्रेबेसाल्ट सेल, या सुपरफिशियल सेल, इसको किस लिए यूज करते हैं हम लोग, इसको यूज करते हैं हम लोग एली सेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, बफी कोट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 57, इसमें तो आंसर आपको दिखाई दे ही दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देख ही लीजिए। जब देखिएगा तो विच फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम आर जनरली एब्सेंट इन पेरिफेरल ब्लड फिल्म ऑफ द पेशेंट, बोला गया प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जब इन्फेक्टेड रहता है कोई पर्सन तो उसके पेरिफेरल ब्लड फिल्म में या स्मीयर में क्या दिखता है, रिंग दिखता है, सैजोंट दिखता है, या नहीं कौन सा, इसमें जो पूछा गया है विच फॉर्म प्लाज्मोडियम आर जनरली एब्सेंट, कौन सा फॉर्म नहीं दिखता है, ठीक है, ये पूछा गया है, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है, जनरली एब्सेंट, कौन सा फॉर्म एब्सेंट रहता है, नहीं दिखता है, रिंग, सेजोंट, ट्रीजेंट या ट्रोपोजेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर जो है 2 इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये भी कोई बोलने वाला बात नहीं है, ठीक है, ये आप लोग सभी जानते हैं सिस्टोलिक प्रेशर बीपी का कितना होता है। सीधी सी इसको याद रखने का सही से तरीका है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर में देखिए एक होता है सिस्टोलिक, ठीक है, क्या होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक, ठीक है। तो डी से क्या होता है डिग्रीज, डिग्रीज माने क्या होता है कम, तो याद रखिए डी से डिग्रीज माने कम, तो डायस्टोलिक हमेशा कम रहेगा माने 80 वाला होगा और सिस्टोलिक ऊपर वाला होगा, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा गया नेक्स्ट, द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ सम बैक्टीरिया, बोला गया है जो आउटर कवरिंग जो होता है बैक्टीरिया में जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैजेला, पिल्ली, कैप्सूल या इंक्लूजन ग्रेनुल्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, इसको कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के बारे में बता दिया था कि कौन कौन सा कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, ठीक है। यदि आप लोगों को याद हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि ज़्यादा दिन हुआ नहीं, बहुत ही जल्द इसका बताए थे कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कौन सा होता है और स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन कौन सा है, इसके बारे में हम आपको डिटेल्स बताए थे, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा। तो आपको कुछ जो है यहाँ पे हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का नाम बता देते हैं, जैसे कि हो गया आपका नेजरिया मेनिंजाइटिस, ये भी क्या है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। क्लेब्सिला न्यूमोनिया, ये भी क्या है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। इसके बाद आता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये भी क्या है आपका कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। और यदि ग्राम पॉजिटिव पूछा जाए और ग्राम नेगेटिव एक और है जो आप हमें कमेंट कर, 2 और है जो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। और ग्राम पॉजिटिव में यदि पूछा जाए तो क्या आता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, बैसिलस, ठीक है। इसके बाद बैसिलस जो है आपका स्पोर फॉर्मिंग भी होते हैं और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया भी होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी, ये सारे के सारे क्या है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, ठीक है। और आप हमें स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के बारे में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद आता है विडाल टेस्ट इज एन एग्जाम्पल, ये नहीं पूछा गया कि विडाल टेस्ट इज ए या एन, ठीक है,
पूछा गया है, प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन होता है या एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है या कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन रिएक्शन होता है या आपका कलर रिएक्शन होता है। ठीक है, ये सारा पूछा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है। विडाल टेस्ट क्या होता है? एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये कहाँ कहाँ होता है तो ये आप याद रखिएगा। एक होता है मेसनी टेस्ट में, और विडाल के लिए भी एक टेस्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग RPR टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, वो भी क्या है, एक तरह से प्रेसिपिटेशन एंड फ्लोकुलेशन रिएक्शन होता है वहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद जो है एक और टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं ऑस्टेरलोनी टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट क्या कौन कौन सा होता है वो आप हमें, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्या, येलो कलर ऑफ CSF इज नोन एज, येलो कलर का यदि CSF उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोक्रोमिया, जेंथोक्रोमिया, नॉर्मोक्रोमिया या हाइपोक्रोमिया। ऊपर वाला था हाइपरक्रोमिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा, जेंथोक्रोमिया हम लोग बोलते हैं उसको। ठीक है, इसके बाद क्या है, गैस गैंग्रीन इज कॉज बाय, गैस गैंग्रीन कौन कॉज करता है? क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, सेप्टिकम या वेलोनिले और गोनोरिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैस गैंग्रीन कॉज करता है। या परफिंजेज भी आपका गैस गैंग्रीन कॉज करता है। ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेज। इसके बाद क्या है, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो है मोलिकुलर फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, C6H12O6 होता है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा। इसके बाद क्या पूछा गया है कि इम्यूनोग्लोबुलिन व्हिच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है कौन सा प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करता है? IgM, IgG, IgE, IgD। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, डैश इज ए कीटोन बॉडी, इसमें कौन सा है जो कीटोन बॉडी है? यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 2 और जो है कीटोन बॉडीज कौन कौन सा है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा और भी कौन कौन से जो है कीटोन बॉडीज, तो इसके अलावा जो कीटोन बॉडीज होता है वो कौन कौन सा होता है? एक तो हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड जो यहाँ पे दिया हुआ है, एक होता है एसीटो एसीटेट, एक होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटेट होता है, ऐसे कुछ डाइएसिटिक एसिड बोल के होता है। ठीक है, ये एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा कि डाइएसिटिक एसिड ही होता है क्या। ठीक है, लेकिन एक होता है एसीटो एसीटेट, एक तो यहाँ पे दिया हुआ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड, तीसरा क्या है शायद डाइएसिटिक एसिड होता है। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, अच्छा हाँ, तीसरा जो होता है, सॉरी तीसरा जो कीटोन बॉडी होता है वो क्या होता है? एसीटोन होता है, याद रखिए क्या होता है? एसीटोन। कौन कौन सा हो गया? एक हो गया एसीटो एसीटेट, ठीक है, और एक हो गया आपका एसीटो एसिटिक एसिड, सॉरी एसीटोन, और तीसरा क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड। ये 3 हो गया। ठीक है, एसीटोन हो गया, और इसके बाद क्या बोले? एसीटो एसीटेट हो गया। ठीक है, और तीसरा हो गया ये। ठीक है, तो ये तीनों कीटोन बॉडीज होता है, ये याद रखिएगा। 66 में क्या पूछा गया है कि स्टैंडर्ड मेथड टू एस्टिमेट हीमोग्लोबिन, स्टैंडर्ड मेथड कौन सा है हीमोग्लोबिन का एस्टिमेट करने के लिए? मैंने बताया हूँ, कितना बार बताया हूँ, सेलिस मेथड, साइनमेट HB मेथड, या हीमोक्यू मेथड, या कॉपर सल्फेट मेथड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। साइनमेट HB मेथड जो है सबसे बेटर मेथड है इसका एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए। लैब साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मेन, लैब साइकिल जो ह्यूमन के अंदर होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम को उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइजोगोनी, प्लाज्मियोगेनी, एस्पोरोगोनी या गैमेटोगोनी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, साइजोगोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइजोगोनी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 68 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डैश एंटीकोगुलेंट दैट चिलेट कैल्शियम, इसमें कौन सा ऐसा
जो है एंटीकोगुलेंट है जो कैल्शियम को चिलेट करता है हेपारिन फॉस्फेट ईडीटीए फ्लोराइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ईडीटीए ऐसा जो है एंटीकोगुलेंट है जो क्या करता है कैल्शियम को चिलेट करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं डीकैल्सिफिकेशन में भी यूज करते हैं। तो कितने परसेंट ईडीटीए हम लोग यूज करते हैं डीकैल्सिफिकेशन में, ये हमें आप कमेंट करके बताइएगा, हम यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि इससे पहले मैंने जस्ट अभी जो है कुछ दिन पहले ही बताया था इसको, ठीक है। तो कितने परसेंट ईडीटीए हम लोग यूज करते हैं डीकैल्सिफिकेशन में हिस्टोपैथोलॉजी में, तो ये हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिकलिंग टेस्ट इज डन। सिकलिंग टेस्ट इज डन फॉर किस लिए करते हैं? हिमोलाइटिक, सिकल सेल एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आप सभी लोग जानते हैं इसके लिए किसके राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सिकल सेल एनीमिया के लिए हम लोग क्या करते हैं सिकलिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा गया है? हु इज इन्वेंटेड बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को किसने इन्वेंटेड किया है? के लैंडस्टनर ने, वाई.एम. कुम्स ने, आर भिंडे ने, रॉबर्ट कोच ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आर भिंडे ने किया है किसको? बॉम्बे ब्लड ग्रुप का इन्वेंटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेज कैप्सूल। अभी मैंने बताया आपको कौन कौन सा जो है कैप्सूल कंटेन करता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, निजेरिया गोनोरिया, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा गया है कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया बैसिलस एंथ्रेसिस। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि कौन कौन सा इसमें जो है आपका स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, कौन सा कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। तो अभी मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या है, इसमें कैंसिल क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसमें मल्टीपल आंसर है, इसीलिए कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे जो है इसलिए इसको कैंसिल किया। मल्टीपल आंसर है, इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका इसका गलत हो गया। इसमें से पूछना चाहिए था कि एक्सेप्ट, माने इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको छोड़ के बाद बाकी क्या है यहाँ पे जो है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला था आपको कुछ देर पहले ही, कौन कौन सा बताए थे कि है। तो एक था आपका नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, ये क्या था कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया था, ठीक है। इसके बाद क्या था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी था, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस भी था, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकस जो है एगेलेक्टी भी था, ठीक है। और बेसिलस जो है बेसिलस ग्रुप का भी है, ठीक है। तो वो भी कैप्सुलेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए इसका मल्टीपल आंसर होने के कारण क्या होगा, ये इसको कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद बोला गया चाइनीज लेटर अरेंजमेंट ऑफ व्हिच इज शोन बाय सेल। चाइनीज लेटर अरेंजमेंट ऑफ सेल इज शोन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। किस बैक्टीरिया का जो है चाइनीज लेटर अरेंजमेंट शो दिखता है? नेजेरिया गोनोरिया, कोरोनिबैक्टीरियम, डिप्थेरिया, विब्रियो कोलेरा, एस्चेरिया कोलाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया जो होता है, ठीक है, उसका जो है चाइनीज लेटर में देखने को मिलता है जब हम लोग स्टेन करते हैं। इसके लिए कौन सा स्टेन करते हैं, तो ये हमें आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा स्टेन करते हैं डिप्थेरिया के लिए। इसके बाद क्या बोला गया? वॉल्यूम ऑफ एंटीकोगुलेंट इन 350 ml ऑफ ब्लड बैग। 350 ml ब्लड बैग में हम लोग कितने ml जो है एंटीकोगुलेंट यूज करती है, पूछा गया। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है? 50 मिलीलीटर, ठीक है। इसके बाद क्या है? 30 मिलीलीटर, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है? 49 मिलीमीटर। और इसके बाद क्या है? 29 मिलीलीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, 49 मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आता है 49 कैसे हो गया, तो ये याद रखिएगा 100 ml ब्लड में कितना रखते हैं? 14 ml जो है एंटीकोगुलेंट यूज होता है ECD। इसीलिए आप देखिए इसको ये 300 ml करेंगे तो क्या होगा? 14 × 3 कितना हो जाएगा? 42। और फिर इसमें कितना है? 50 ml। तो 50 ml यदि माने 100 का आधा है, तो इसलिए 14 का आधा कितना होगा? 7 होगा। ऐड कर दिए कितना हो गया? 49 हो गया। तो कैलकुलेशन यदि इसका याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे।
एग्जाम में, ठीक है। हमेशा आप ऐसे याद रखें कि 100 ml में कितना लगता है, तो 14 ml लगता है, इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्या है कि कास्ट सीन इन यूरिन, कौन सा कास्ट यूरिन में दिखता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, ल्यूरिसिन, टायरोसिन, वैक्सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वैक्सी कास्ट, ठीक है। हेज टेस्ट पूछा गया यहाँ पे। हेज टेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ लोअरिंग, बोला गया किसके प्रॉपर्टी लोअरिंग हेज टेस्ट में चेक किया था कि बेस करके? तो सरफेस टेंशन, वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी या पीएच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सरफेस टेंशन का जो है प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग इसमें हेज टेस्ट में। जिसका लोअर होता है, लोअरिंग होता है हेज टेस्ट में, जिसका लोअरिंग होता है सरफेस टेंशन, उसका क्या होता है? हेज टेस्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल 75 ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, अपने लैब टेक्नीशियन के लिए। तो ये वीडियो जो है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल, लैब टेक्नीशियन चैनल, क्योंकि दोनों पे जो है आपका वीडियो बराबर ही आते रहेगा क्वेश्चन पेपर का सोल्व, ठीक है। इसके बाद जो है MP NHM का जो क्वेश्चन पेपर रह गया है उसको सोल्व लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए यूट्यूब चैनल लैब टेक्नीशियन। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम।